विवेक जी का मैं रुख कर लेती हूँ। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट लीडर है, मेरे साथ मौजूद है। विवेक जी, क्या कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज होना, डेमोक्रेसी फ्रीज होना, ये जो कहा जा रहा है, क्या ये आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या आपको सही लग रही है ये बात? नहीं, बिल्कुल ठीक। और अतुल पाटिल जी ने बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है दैट एक जो प्रोसीजरल डिले है जो बड़े रूटीन में होता है, मैं आपको लेमैन की भाषा में समझाता हूं, अगर एक आम नागरिक अपना इनकम टैक्स भी डिले करके देता है तो फाइन लग सकता है। रीजनिंग होती है, थोड़ा ना जाकर के आपने अकाउंट ही बंद कर दिए। तो बड़ी क्लियरली अतुल जी ने बताया। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई इलेक्टोरल बॉन्ड से, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, वेंडेटा मोड में आ गई है और उसको लग रहा है कि अगर कोर्ट में जाकर के आपने हमारा पर्दाफाश किया है इल्लीगल फंडिंग का तो हम भी स्ट्राइक बैक करेंगे और किसी ना किसी तरह से एक बदले की भावना है। ये भावना देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भट्टा पारसोल जो कि एक मूवमेंट हुई थी फार्मर्स की, जिसमें जब राहुल गांधी जी ने खुद अपनी सरकार से लड़ करके भूमि अधिग्रहण बिल को पास कराया था, तब से इस देश का कॉर्पोरेट अगेंस्ट है कांग्रेस के भी और राहुल गांधी के भी। और कहीं ना कहीं से बैकयार्ड फंडिंग, ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जिनका नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता यहाँ पे ओपनली, दे आर ऑल स्टैंडिंग विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पार्टी। तो ये एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है और ये चाहते नहीं है कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जो बाकी सोशलिस्ट माइंडेड पार्टीज हैं जो एक आम आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए खड़ी होती हैं, वो आए। तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जाकर के रोका, हम लोग तो इतने समय से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि आप जाकर के बिजनेसमैन से पैसा उठा करके ले आते हो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे, उससे क्या फायदा पहुंचाते हो, क्या नहीं पहुंचाते हो, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यह सिस्टम गलत है और अपने चंदे का कोई भी विवरण भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक नहीं करती है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रॉपर्टीज का असेसमेंट करेंगी तो 2014 से लेकर के आज 2024 तक ये कई हजारों गुना हो चुका है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ वर्थ प्रॉपर्टी हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम वेयर आई डोंट नो। ठीक है ना, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कमीशन को, एसबीआई को कह दिया है, वो डिटेल दे देगा, डिटेल आ जाएंगे आपके सामने। भड़के हुए हैं ना, उसी पे ये भड़के हुए हैं, उसी पे ये भड़के हुए हैं। अब ये पकड़े। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार का मैं रुख कर लेती हूँ, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। क्यों धीरेन्द्र कुमार जी, क्या खाते फ्रीज होना कांग्रेस के, क्या डेमोक्रेसी फ्रीज होना है, इसको कैसे समझा जाए और आपका क्या मत है इस पर? शोभना जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं अपने मित्र से जो पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब, संविधान का मतलब और कानून का मतलब सिर्फ कांग्रेस पार्टी और सिर्फ उनके आका लोग ही हैं क्या? ये आयकर डिपार्टमेंट का है और ये सामान्य प्रक्रिया है। और आपने ही शोभना जी बोला है कि 3 दिन पहले ये लोग अपील भी कर रहे थे, कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। फिर इसमें अपना विक्टिम कार्ड चल रहा है कि मुझे मोदी जी ऐसा करवा रहे, बीजेपी ऐसा करवा रही, एनडीए ऐसा करवा रही। तो इन लोगों की ये पुरानी आदत रही है, ये हर एक चीज पे अपना एक मोदी जी के विरोध करने का तरीका निकाल लेते हैं। आप आंकड़े अगर नहीं रखेंगे, ठीक है, फ्रीज नहीं होता है, लेकिन फ्रीज कब नहीं होता? जब आपका प्रॉपर टाइम पर अकाउंटिंग होता, ऑडिट होता। ऑडिट आपने टाइम पे नहीं कराया और यही सब कारणों के चलते पहले इनके साथी छोड़ते गए, बाद में कांग्रेस के लोग इनको छोड़ते गए। अशोक राव जी, हालत ये आ गए है कि अब इनके कर्मचारी वो तो ये कहा जा रहा है ना धीरेन्द्र जी, वो तो आरोप ये लग रहा है ना कि जब तक विपक्ष की पार्टी में तब तक सारे अपराध है, लेकिन जैसे ही वो एनडीए सरकार का हिस्सा बनते हैं, वॉशिंग मशीन में धुलते हैं और एकदम साफ हो जाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि 2014 से लेकर आज तक कितने बीजेपी के नेताओं के ऊपर या एलजेपी के नेताओं के ऊपर या जेडीयू के नेताओं के ऊपर इस तरीके की रेड्स हुई हो, चाहे वो ईडी की हो, चाहे वो सीबीआई की हो या इसकी इनकम टैक्स की हो। इसीलिए तो विपक्ष ये सवाल उठा रहा है ना कि क्या सारा भ्रष्टाचार, सारा अपराध जो है वो सिर्फ विपक्षी पार्टियों में ही है, सत्ता पक्ष में सब एकदम धुले हुए साफ हैं। सिंपल सा बात है, देखिए कि जो इन लोगों ने अगर गलत काम किया तभी आज ये हर एक जगह राज्य से और देश के राजनीति से ये किनारे हैं। और जहां तक एनडीए के लोग भी भ्रष्टाचार के जिन पर भी आरोप लगे हैं, उनकी फाइलें बंद थोड़ी ना हो गई है, उनकी भी तो जांच चल ही रही है। लेकिन इनका कहना कि अगर विपक्ष में अगर मैं हूं तो मुझे घोटाले करने का मुझे राइट बना हुआ है, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे। और जब तक इन्होंने आज तक यही किया है कांग्रेस के लोगों ने कि अगर कोई भी कानूनी प्रक्रिया आती है उनके ऊपर। ठीक है धीरेन्द्र जी, आऊंगी आपके पास। डीके दुबे साहब वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। दुबे साहब, आप इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं, पूरी टेक्निकलिटी को आप समझते हैं, इनकम टैक्स की जो होती है, क्या पक्ष है आपका, क्या कहेंगे आप? ये कांग्रेस की तरफ से फाउल प्ले है या बीजेपी इसमें जो है कि वो खेल कर रही है कि साफ खर्चा पानी ना हो कांग्रेस के पास, और 24 का चुनाव अब एकदम नजदीक है?
देखिए, ये तो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां हैं और पॉलिटिकल पार्टियां होने के नाते वो अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन जहां तक पाटिल साहब कह रहे हैं उनकी बात में सच्चाई भी है कि डिले कॉन्डोनेशन होता है, लेकिन डिले कॉन्डोनेशन डिस्क्रिशनरी पावर होती है किसी भी कोर्ट की। डिले कॉन्डोनेशन अधिकार नहीं होता। अब डिले कॉन्डोनेशन के समय पर जो आपने ऑडिट रिपोर्ट लगाई है, अगर वो कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होती है उससे, तो फिर वो क्या करती है कि आपका अकाउंट खोल देती है, उतना अमाउंट सीज कर देती है और कहती है ये जो अमाउंट आपका हमने सीज किया है, इसका हिसाब जिस समय सेटिस्फैक्टरी हमारे पास आ जाएगा तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अकाउंट फ्रीज करना वो इनिशियल स्टेज है, लेकिन जैसे ही आप कोर्ट के पास अपील लेकर गए तो कोर्ट ने उस पर आपके अकाउंट को खोल दिया। लेकिन जो अमाउंट जिसके लिए उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, जिसके लिए उसको हिसाब चाहिए, अब ये विषय वो नहीं है कि आप ये कहो कि नहीं साहब इनकम टैक्स नहीं भरा जाता। इनकम टैक्स नहीं पड़ता है, ये बात ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स नहीं पड़ता, एग्जेम्पशन के लिए भी आपको वहां फाइल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना फाइल करे तो एग्जेम्पशन क्लेम नहीं होगा। तो एग्जेम्पशन आप कहोगे कि एग्जेम्पशन है, लेकिन जो आपके पास पैसा आया, पैसा आपके अकाउंट में गया और आगे उसका जो प्रोसीजरल मैकेनिज्म है, उसकी जो ऑडिट है कि कहां से आया, कहां गया, किसने दिया, कब दिया, क्या हुआ, वो तो आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो 13A का जिक्र आ रहा है कि साहब 13A के तहत बेनिफिट मिलता है, एग्जम्पशंस मिलते हैं, क्या वो आप समझा देंगे मेरे दर्शकों को बहुत जल्दी से, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने नियमों का पालन नहीं किया। बहुत जल्दी से पॉइंटर फॉर्म में अगर आप मुझे 2-3 पॉइंट्स बताएं। देखिए, एक सिंपल सी बात है जो मैं कह रहा हूं कि एग्जम्पशन आपके पास है, इसमें कोई शक नहीं है, एग्जेम्पशन पर सवाल ही नहीं होता है। एग्जेम्पशन आपके पास है, लेकिन एग्जेम्पशन तो आप क्लेम करेंगे ना। एग्जेम्पशन आपने क्लेम कर दिया, एग्जेम्पशन का मतलब ये नहीं होता कि हिसाब नहीं देंगे, हिसाब और ऑडिट तो देना पड़ेगा। अतुल जी जवाब दीजिए। बड़ी बात डीके दुबे साहब वरिष्ठ वकील है, किसी राजनीतिक दल से नहीं है, वो कह रहे हैं कि ठीक है साहब आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन नियमों का पालन तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि इनकम टैक्स आप देंगे नहीं, 20% पेमेंट के लिए आपको कहा गया 21 करोड़ बनता है, वो 20% आपने 78 लाख रुपए जमा किए। देखिए शोभना जी, मैं आपको पढ़ के बताता हूं व्हाट इज 13A। According to section 13A, any income of a political party from the following sources is exempt from tax. Income from house property, income from other sources, capital gains and income by way of voluntary contributions the political party receives from any individual. अब प्रोसीजरल डिले में आज तक मैंने ऐसी कोई केस देखी नहीं है। मैंने पूछा कि प्रोसीजरल डिले में 13A का एग्जम्पशन हटाकर सीधा उसको इनकम ट्रीट करके इनकम टैक्स पेनल्टी लगती है क्या, तो वो नहीं का जवाब आया। इतनी कोएर्सिव एक्शन कभी नहीं होती है। कंडोनेशन का अधिकार जो है वो डिस्क्रिशनरी, हिंदुस्तान में डिस्क्रिशनरी पावर जो है उसको लिमिटेशन होते हैं। नो पावर इज एब्सोल्यूट पावर। और तो और आपकी गाड़ी पावर है रास्ता बिल्ली काट जाए तो भी आप मोदी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। शोभना जी हम अलग अलग चर्चा नहीं कर, शोभना जी हम रेगुलर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ। आप बीच में मुझे पूरा करने दीजिए कि डिस्क्रिशनरी पावर को भी लिमिटेशन होते हैं। नो पावर इज एब्सोल्यूट इन डेमोक्रेसी। सब जगह रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता है। पर्टिकुलर एक आदमी को पकड़ना, विक्टिमाइज करना और उसका बदला लेने की जो विच हंटिंग जो है, वो विच हंटिंग इस केस में एकदम क्लियर कट है। आप प्राइवेटली किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर को फोन करके पूछ लीजिए या केसेस को रेफर कर लीजिए, आपको पता चलेगा ये विच हंटिंग है। ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये कोई टैक्स चोरी नहीं है, टैक्स चोरी भी नहीं है, कुछ नहीं है, प्रोसीजरल डिले सिर्फ। और प्रोसीजरल डिले के लिए इस तरह से गर्दन पकड़ लेना और फांसी पे चढ़ा देना, ये सीधा सीधा जो है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल आपसे, आपने अपनी बात पूरी कर ली। रविशंकर प्रसाद जी जैसे इतने पढ़े लिखे आदमी आकर बोलते हैं कि टैक्स भरता नहीं है, कांग्रेस पार्टी टैक्स भरती नहीं है, ये क्या तरीका है? ठीक है अतुल जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रही हूँ। मैं दूसरा सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि देखिए टेक्निकलिटीज जो है वो आपने कोर्ट में रखी है, कोर्ट से आपको फौरी राहत भी मिली है, आगे ये केस बढ़ेगा, आपके खाते खोल दिए गए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि मैं कह रही हूँ कि हर बात पर मोदी को जिम्मेदार ठहराना, आपकी गाड़ी के आगे से बिल्ली रास्ता काट जाती है उसके लिए भी आप मोदी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो सिर्फ मोदी को क्रिटिसाइज करना है। क्या इसको ऐसे समझा जाए? सरकार मोदी की है तो और किसके खिलाफ आवाज उठा?